नमस्कार साथी, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019-20 वाले पेपर को लेकर एंटोमोलॉजी के। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिलहाल क्या है कि टिक्स एवं माइट्स होते हैं वो फाइलम ऑर्थोपोडा के किस वर्ग में आते हैं। तो किस वर्ग में आते हैं, वो आते हैं आपके अरेक्निडा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है कि सरंगिकाएं और पंख डेस गण के कीटों में अनुपस्थित रहते हैं। यानी जो सरंगिकाएं और पंख पाए जाते हैं वो कौन से कीट हैं, कौन से गण के कीट है जिनमें अनुपस्थित होती है। तो वो जो गण है उसमें जो है आपके पंख और सरंगिकाएं अनुपस्थित होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सभी विविल्स डेस कुल में आती है। जो सभी विविल्स होती है वो कौन से कुल में आती है, वो आती है आपके कुर्कोलियोनीडी में आती है। किस में आती है, कुर्कोलियोनीडी में आती है। ठीक है, उसके बाद है कि गण डिप्टेरा के कीटों में अविकसित पश्च पंखों को डेस कहते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉल्टर्स कहा जाता है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि कीटों में नेफ्रोसाइट डेस तंत्र से संबंधित जो नेफ्रोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है वो उत्सर्जन का कार्य करती है। ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि कीटों के सिर पर पाई जाने वाली उल्टी वाई आकार के खंड को डेस कहते हैं। जो कीटों के सिर पर उल्टी वाई आकार की जो खंड पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है, क्रेनियल स्ट्रक्चर कहा जाता है। के बाद में क्वेश्चन रहेगा कि कीटों में जब सभी श्वसन छिद्र क्रियाशील रहते हैं इस प्रकार के श्वसन को डेस कहते हैं। कीटों में जब सभी श्वसन छिद्र क्रियाशील रहते हैं तो इस श्वसन को क्या कहा जाता है, वायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, वायवीय श्वसन कहा जाता है। उसके बाद में कि कीटों की शरीर की पृष्ठ सतह को डेस कहते हैं। यानी कीटों की शरीर की पृष्ठ सतह को क्या कहा जाता है, टर्गम या नोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टर्गम या नोटम कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रहा है कि रक्त परिसंचरण की वह अवस्था जब हृदय का फैलाव होता है तो डेस अवस्था कहलाती है। तो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपके डायस्टोल कहलाती है। क्या कहलाती है, डायस्टोल कहलाती है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या है कि सन 2002 में प्रतिपादित कीटों के सबसे छोटे गण का नाम क्या है। तो वो क्या नाम है उसका, मेंटोफेस्मोटोडिया। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि CBS प्रकाशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी द्वारा लिखी गई थी। तो वो किसके द्वारा लिखी गई थी, स्नोडग्रास RE द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत सरकार के प्रथम एंटोमोलॉजिस्ट कौन थे। वो कौन थे, आपके मैक्सवेल लोफ्राय थे। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि समान पंखों वाले कीटों के गण को कहते हैं। यानी समान पंखों वाले कीटों के गण को क्या कहते हैं, आइसोप्टेरा कहते हैं। ठीक है, आइसोप्टेरा कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन है कि पैरों के जीवाश्म प्रकार में पाए जाते हैं। पैरों के जीवाश्म प्रकार डेस में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं, मोल क्रिकेट में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि गण डेस में सर्वाधिक कीट प्रजाति आती है। जो कोलियोप्टेरा गण है उसमें सर्वाधिक कीट प्रजातियां आती है। ठीक है, सर्वाधिक कीट प्रजातियां आती है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन रहेगा कि आर्हे नोटोकी पार्थेनोजेनेसिस प्रजनन एक का एक प्रकार है। वो किस में पाया जाता है, वो केवल नरजीव ही है जो उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है, वो केवल नरजीव ही उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि अधोन्मुखी सिर की दशा पाई जाती है। जो अधोन्मुखी सिर की दशा पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, आपके टिड्डी में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है, टिड्डा में पाई जाती है। मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि अधोन्मुखी एक होता है आपके, क्या होता है, अग्रोन्मुखी। ठीक है, एक होता है आपके पश्चोन्मुखी। ठीक है, अग्रोन्मुखी क्या होता है, सिर नीचे की तरफ झुका होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, अग्रोन्मुखी क्या होता है, आगे और नीचे की ओर झुका रहता है। ठीक है, आगे से नीचे की तरफ झुका रहता है ऐसे। और बात करें आपके ओपिस्थोगेमस या पश्चोन्मुखी में आपके पीछे की तरफ रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, इसमें टिड्डा आ जाएगा। ठीक है, टिड्डे में पाई जाती है अधोन्मुखी। उसके बाद में आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे वो श्रमिक मधुमक्खी में मधु कक्ष का रूपांतरण भाग है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, आपके फेरिंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है, फेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, फेरिंग्स का रूपांतरण है। उसके बाद में आगे क्वेश्चन रहेगा कि किस कीट के लार्वा में रक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में जो हीमोग्लोबिन है वो किस कीट के लार्वा के रक्त में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, कायरोनोमस लार्वा में पाया जाता है। किस में, कायरोनोमस लार्वा में पाया जाता है।
आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि जलीय कीटों की अपरिपक्व अवस्था कहलाती है। तो जलीय कीटों की अपरिपक्व अवस्था क्या कहलाती है? नाइड कहलाती है। क्या कहलाती है? नाइड कहलाती है। ठीक है, ट्रू फॉल्स है आपके पूछे नहीं जाते। आगे थ्योरेटिकल पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है कि बायोटाइप की परिभाषा क्या है। आगे स्पीसीज की परिभाषा लिखनी है। सिबलिंग स्पीसीज क्या होती है उसके बारे में बताना है। टैगमिना क्या होता है उसके बारे में बताना है। टैगमिना क्या होता है, ठीक है, टैगमिना के बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि कीटों में रुधिर के कार्य क्या होता है। जो रुधिर के कार्य होते हैं वो क्या होते हैं इसमें लिखना है। ये क्वेश्चन है जो फिर से रिपीट हुआ है। एरिस्टेट श्रृंगिका का रेखा चित्र बनाइए। जो एरिस्टेट प्रकार की श्रृंगिकाएं पाई जाती है उनका रेखा चित्र बनाना है। ठीक है, उसके बाद में आगे क्वेश्चन दे रखा है कि संघ ऑर्थोपोडा की किन्हीं 4 वर्गों का उदाहरण सहित नाम लिखना है। जो ऑर्थोपोडा संघ होता है उसकी 4 वर्गों का क्या है, उदाहरण सहित नाम लिखना है। गर्भ क्या होता है, गर्भ के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि स्क्लेरेट क्या होता है, स्क्लेरेट क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। कीटों में पाए जाने वाले प्यूपा के प्रकार। जो कीटों में पाए जाने वाले प्यूपा होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि मेलफिजियम नलिकाएं क्या होती है। मेलपिगियन नलिकाएं क्या होती है, उत्सर्जन का कार्य करती है कीटों में, वो क्या कहलाती है, मेलपिगियन नलिका कहलाती है। ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया श्वसन का कार्य करती है कीटों में, श्वसन का कार्य करने का कार्य करता है ट्रेकिया। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन बात करें कीटों में निर्मोचन। निर्मोचन क्या होता है, बाह्य त्वचा को, जो पुरानी त्वचा होती है कीट उन्हें त्याग कर नई त्वचा ग्रहण करना क्या कहलाता है, निर्मोचन कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि गण डिप्टेरा की किन्हीं 4 कुल के नामकरण एवं उदाहरण बताइए। यानी डिप्टेरा गण है उसके नाम बताने तथा उदाहरण सहित उनके क्या है उत्तर देने हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि कीटों में पैरों के विभिन्न रूपांतरणों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। जो कीटों में पैरों के विभिन्न रूपांतरण पाए जाते हैं, ठीक है, कोक्सा, फीमर, टीबिया, टार्सस जो भी है उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि तितली एवं शलभ में अंतर क्या होता है उसके बारे में बताना है। रेखा चित्र, रेखांकित चित्र द्वारा कीट शरीर भित्ति का वर्णन करना है। यानी कीट शरीर भित्ति के जो है अलग अलग पार्ट है वो बताने और चित्र के माध्यम से आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन देखा है कि टिड्डे में पाए जाने वाले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का रेखा चित्र सहित वर्णन करना है। जो टिड्डे में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है उसका रेखा चित्र बनाना है, उसके बारे में बताना है। कीट के सिर का रेखा चित्र बनाना है। जो कीट का सिर होता है उसका रेखा चित्र बनाना है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन है कि प्रकृति में कीट बहुतायत में क्यों पाए जाते हैं। जो प्रकृति में कीट है वो बहुतायत में क्यों पाए जाते हैं उनके बारे में आपको बताना है। पाचन तंत्र की अग्र नलिका व मध्य नलिका में अंतर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि आपको कि निम्नलिखित कीटों के गण एवं कुल लिखिए। जो निम्नलिखित कीट है इनके गण और कुल के बारे में बताना है। यानी थ्रिप्स का जो कुल है वो कौन सा होता है और गण कौन सा होता है। दीमक का कुल और गण, टिड्डी का कुल और गण, कॉकरोच का कुल और गण बताना है आपको। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूपांतरण क्या होता है। रूपांतरण क्या होता है उसके बारे में बताना है। कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रूपांतरों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के मुखांगों की सूची उदाहरण दीजिए और चबाने व चाटने वाले मुखांगों का रेखाचित्र वर्णन करना। ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गणों के मुख्य लक्षण के साथ प्रत्येक गण की 3 कुलों का उदाहरण सहित नाम लिखना है। ठीक है, यानी गणों के मुख्य लक्षण बताने, उनके साथ ही गणों की 3 कुलों का उदाहरण सहित वर्णन करना है। हेमिप्टेरा जिसमें लेपिडोप्टेरा, कोलियोप्टेरा और हाइमेनोप्टेरा के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, थैंक यू।